हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था क्या बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। रिसेंट में एग्जाम होने वाला है एसएससी जेई का, तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं क्या बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में जो टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले क्लास में, उसमें से हम एक टॉपिक उठा रहे हैं क्या ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्रिक्स में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे एंड फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसे ब्रिक होता क्या है, ब्रिक की डेफिनेशन क्या होती है। ब्रिक इज अ क्ले प्रोडक्ट, मतलब जो ब्रिक है वो क्ले प्रोडक्ट है। ब्रिक इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड साइज। आप लोगों ने ब्रिक को देखा होगा, ब्रिक का शेप एंड साइज कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ब्रिक में भी मेड ऑफ वर्न क्ले और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लाइम और पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट। तो जो ब्रिक बनी रहती है वो वर्न क्ले एंड मिक्सचर होता है किस किस का, सैंड एंड लाइम का मिक्सचर होता है, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का। दे आर मोल्डेड क्ले। ये हो गई क्या डेफिनेशन हो गई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो ब्रिक होती है ब्रिक का वजन कितना होता है। ओके, तो जो एक ब्रिक होती है रेक्टेंगुलर शेप की, इसका वेट कितना होता है, 3 से 3.5 kg की हमारे पास ब्रिक होती है। 3 से 3.5 किलो की ब्रिक होती है। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू 1 क्यूबिक मीटर वॉल। 1 क्यूबिक मीटर की वॉल बनाने के लिए हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। तो 500 क्या होती है, मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड होती है एंड 460 क्या होती है, कन्वेंशनल ब्रिक होती है। ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 क्यूबिक मीटर वॉल के लिए 500 क्या होती है, मॉड्यूलर ब्रिक्स होती है एंड 460 क्या होती है, कन्वेंशनल ब्रिक होती है। एंड वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वॉल की बात करें तो 1 क्यूबिक मीटर का वजन कितना होता है, यहाँ पे 1600 से 1800 केजी का होता है। सीप यूज फॉर फाइनेंसिस नंबर 10। कितने नंबर की हम सीप यूज करते हैं, यहाँ पे 10 नंबर की। डेंसिटी ऑफ ब्रिक क्या होती है, मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम। तो ब्रिक की डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट क्या होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेगा कि 1 क्यूबिक मीटर वॉल बनाने के लिए मॉड्यूलर ब्रिक कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो 500 क्या होती है, मॉड्यूलर ब्रिक होती है एंड 460 कन्वेंशनल ब्रिक होती है। एग्जाम में पूछ लेगा कि डेंसिटी ऑफ ब्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम। इसी के यहाँ पे यूनिट उठा के पूछ लेगा कि यूनिट क्या होती है, केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। इसके बाद अगर हम कुछ यहाँ पे डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, डेंसिटी की यूनिट्स के बारे में हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मटेरियल एंड डेंसिटी। जैसे ब्रिक है, ब्रिक की डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 2.5 टू 2.8। तो ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, 2.5 टू 2.8। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 2.6 टू 2.9। ये क्या होती है डेंसिटी। वुड, वुड की डेंसिटी क्या होती है, 1.5 टू 1.6। क्या होती है, 1.5 टू 1.6। स्टील है, स्टील की डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 टू 7.9। इसी को कन्वर्ट करने के लिए पूछ लेगा एग्जाम में। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डेंसिटी क्या होती है। तो वर्क डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम। जैसे ब्रिक है, ब्रिक की वर्क डेंसिटी क्या होती है, 1600 से 1800 केजी पर क्यूबिक मीटर। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की वर्क डेंसिटी 2500 से 2700 केजी पर क्यूबिक मीटर। सैंड की वर्क डेंसिटी 1450 से 1650 केजी पर क्यूबिक मीटर। पाइन वुड की डेंसिटी क्या होती है, 500 से 600 केजी पर क्यूबिक मीटर। स्टील की डेंसिटी 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। अगर हम डेंसिटी ऑफ ब्रिक अर्थ की बात करें कि डेंसिटी ऑफ ब्रिक अर्थ होता क्या है, तो डेंसिटी ऑफ ब्रिक अर्थ 1600 से 2900 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। अगर डेंसिटी ऑफ ब्रिक अर्थ की बात करें 2.6 टू 2.9 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अभी हमने देखा था डेंसिटी ऑफ ब्रिक अर्थ केजी पर क्यूबिक मीटर में कितनी थी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में 1600 से 2900 थी। अब अभी हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ ब्रिक अर्थ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी है, 2.6 टू 2.9। अगर हम ब्रिक अर्थ की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें तो 2.6 टू 2.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एंड जो यूनिट होती है इसकी वो यूनिट लेस होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ ब्रिक की बात करें ऑन बेसिस ऑफ शेप साइज इन सेंटीमीटर में, मतलब कि ब्रिक कितने प्रकार की होती है एंड उसके शेप साइज क्या होते हैं एंड क्या क्या इसके डायमेंशंस होते हैं। तो ब्रिक 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कन्वेंशनल ब्रिक।
फर्स्ट होती है कन्वेंशनल ब्रिक। तो कन्वेंशनल ब्रिक में दो साइज होती हैं, पहला होता है कि स्टैंडर्ड साइज एंड सेकंड क्या होता है नॉमिनल साइज। पहला स्टैंडर्ड साइज एंड सेकंड होता है नॉमिनल साइज। तो स्टैंडर्ड साइज जो होता है कन्वेंशनल ब्रिक का वो 23.1 इंटू 11.4 इंटू 7.6 एंड नॉमिनल साइज होता है 24.1 इंटू 12.4 इंटू 8.6 स्टैंडर्ड एंड नॉमिनल साइज। सेकंड होता है क्या मॉड्यूलर ब्रिक। तो मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है 19 इंटू 9 इंटू 9, नॉमिनल साइज होता है 20 इंटू 10 इंटू 10। थर्ड होती है क्या ब्रिक फिल। तो ब्रिक फिल का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 सॉरी 4, नॉमिनल साइज कितना होता है 20 इंटू 10 इंटू 5। तो ये हो गया कि इसका नॉमिनल साइज हो गया। तो ब्रिक्स हमारे पास तीन टाइप की होती है, कन्वेंशनल, मॉड्यूलर एंड ब्रिक फिल। अगर हम अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है ये, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जो हम ब्रिक बनाते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ। तो क्या क्या हमारे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, जैसे सिलिका हो गया, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, लाइम एंड अल्कली या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स। तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो क्या, जैसे सलीम, सा से सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड और एम से मैग्नीशिया। तो क्या बन गया सलीम। ऐसे आप याद रख सकते हो, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेगा। जैसे यहाँ पे सिलिका का फॉर्मूला पूछ लेगा कि क्या होता है SiO2। अब परसेंटेज कितना लिया जाता है, 50 से 60% लिया जाता है। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3, परसेंटेज कितना लिया जाता है 20 से 30%। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3, कितना परसेंटेज लिया जाता है 5 to 7%। मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है MgO, कितना परसेंटेज लिया जाता है 1%। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है CaO, कितना परसेंटेज लिया जाता है 4 to 5%। अल्कली का फॉर्मूला क्या होता है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, कितना परसेंटेज लिया जाता है 1% लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। और ये हो गई क्या हमारे पास ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप क्या करो, याद करो, इससे क्या आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। तो इस इंग्रेडिएंट्स में हमें अब पूरा डिटेल्स में पढ़ना है कि कौन सी चीजें क्या क्या इम्पार्ट करती हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिए थे सिलिका को ऐड कितने परसेंटेज में करते हैं, 50 से 60% हम क्या ऐड करते हैं सिलिका। तो सिलिका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्रैकिंग के लिए, श्रिंकेज के लिए, बार्पिंग के लिए ऑफ रो ब्रिक्स। ओके, प्रिवेंटिंग इट ऑल्सो अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स। तो ये ब्रिक की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। इफ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर सिलिका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रही, देन इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड द ब्रिक्स बिकम ब्रिटल। अगर सिलिका ज्यादा अमाउंट में लेती है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय द कोहेजन, तो ये कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देगा बिटवीन पार्टिकल्स एंड द ब्रिक बिकम ब्रिटल, जिससे जो ब्रिक है वो क्या बन जाएगी, ब्रिटल बन जाएगी। सेकंड नंबर पे हम एल्यूमिना को ऐड करेंगे। तो मेनली चीज एग्जाम में यही पूछ लेगा कि सिलिका को ज्यादा ऐड करने से क्या होता है, तो आप याद रखना कोहेजन डिस्ट्रॉय होता है एंड ब्रिक जो होती है वो ब्रिटल बन जाती है। अगर हमने एल्यूमिना को ऐड किया तो एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो 20 से 30% हम एल्यूमिना का ऐड करते हैं। तो एल्यूमिना को ऐड करने से प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है। मेन पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिसिटी। ओके, तो हमने गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 20% to 30% ऑफ एल्यूमिना and it is responsible for plasticity characteristics of earth which is important in molding operation. ओके, तो आपको प्लास्टिसिटी को क्या करना है, याद रखना है। if present in excess, अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहा, then the raw brick shrink and warp during the drying, तो ये shrink and warp हो जाएगी during drying। अब हम बात कर रहे हैं लाइम के बारे में। तो परसेंटेज ऑफ लाइम शुड बी इन द रेंज ऑफ 4 to 5%। कितना परसेंट लिया जाता है, 4 से 5% हम लाइम को ऐड करते हैं इन गुड ब्रिक अर्थ। इट प्रिवेंट, मतलब लाइम को ऐड करने से क्या होता है, इट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक ऑन ड्राइंग।
मतलब ये श्रिंकेज को प्रिवेंट करती हैं। इट कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग एंड thus help to bind it. Excess of lime causes the brick to melt and brick loses its shape. तो सिलिका का आपको परसेंटेज याद रखना, कितना परसेंटेज में हम सिलिका लेते हैं ये इम्पोर्टेंट है। एंड आपको ये याद रखना है कि प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक ऑन ड्राइंग, ठीक है। अगर ज्यादा अमाउंट में रहा तो क्या होगा, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। खासकर आपको परसेंटेज एंड इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। जब मैं पिछली बार एग्जाम देने आई थी तो यही पूछ लिया था एग्जाम में, एसएससी जेई में, कि लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से सुनना और याद रखना है। जैसे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताइए। जैसे Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड होता है। अब आयरन ऑक्साइड हमने ऐड तो कर लिया, यहाँ पे मैंने शैम्बुल भी लगा दी, जिससे आप क्या मतलब पता चल जाएगा कि हाँ आयरन ऑक्साइड कैसा होता है, दिमाग में पिक्चर सेट हो जाएगी। आयरन ऑक्साइड, तो गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 5% to 7% ऑफ आयरन ऑक्साइड। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक। एग्जाम में पूछ लेगा कि ब्रिक में रेड कलर कौन देता है। आयरन ऑक्साइड 5 से 7% ऐड करने से ब्रिक में रेड कलर क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड क्या इम्पार्ट करता है, रेड कलर टू द ब्रिक, ओके। इट इम्प्रूव इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ब्रिक में इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को कौन इम्पार्ट करता है, आयरन ऑक्साइड। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस कौन देता है, आयरन ऑक्साइड। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अगर इफ प्रेजेंट इन एक्सेस देन द कलर ऑफ ब्रिक बिकम डार्क ब्लू और ब्लैकिश। अगर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हमने एक्सेस यहाँ पे ऐड किया तो जो ब्रिक का कलर है वो डार्क ब्लू और ब्लैकिश हो जाएगा। If the quantity of iron oxide is comparatively less, the brick become yellowish in color. अगर आयरन ऑक्साइड कम अमाउंट में हमने ऐड किया तो जो ब्रिक का कलर है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्लैकिश हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मैग्नीशिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नीशिया को ऐड करने से क्या होता है। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन लेस a small quantity of magnesia about 1%। तो मैग्नीशिया का जो हम कितने परसेंटेज में ऐड करते हैं, 1% हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, मैग्नीशिया को ऐड करते हैं। मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ, तो मैग्नीशिया क्या इम्पार्ट करता है, येलो टिंज कलर टू द ब्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ब्रिक में रेड कलर कौन इम्पार्ट करता है, आयरन ऑक्साइड। ब्रिक में येलो टिन कलर कौन इम्पार्ट करता है, तो मैग्नीशिया। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो मैग्नीशिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग श्रिंकेज। श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए कौन सा कंटेंट रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीशिया। एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया लीड टू द डिके ऑफ ब्रिक, ओके। तो ये मैग्नीशिया क्या क्या इम्पार्ट करता है, ये सारी चीजें हमने देखी। मैग्नीशिया का कितना परसेंटेज लिया जाता है और मैग्नीशिया क्या इम्पार्ट करता है एंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ज्यादा मैग्नीशिया हमने लिए, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया, तो लीड टू द डिके ऑफ ब्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्कली की। तो अल्कली क्या इम्पार्ट करता है, एफ्लोरेसेंस एंड स्टैनिंग ओवर द सरफेस ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक की सरफेस के ऊपर एफ्लोरेसेंस एंड स्टैनिंग ओवर द सरफेस ऑफ ब्रिक कौन इम्पार्ट करता है, अल्कली। अल्कली होता क्या है, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है, अल्कली। लेस देन 1% में हम क्या ऐड करते हैं, अल्कली को ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, ब्रिक में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि क्या होता क्या, ब्रिक को कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रिक का वजन कितना होता है एंड 1 क्यूबिक मीटर की वॉल बनाएंगे तो कितनी कितनी यहाँ पे ब्रिक्स की रिक्वायर्ड होती है, ओके। फिर हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर पूरा क्या बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, समझना है बस, देन यू विल गेट द नंबर। तो क्या है, आपके 102 नंबर यहाँ पे पक्के हैं, ओके। आज के लिए थैंक यू। मैं आपको सिर्फ 10-15 मिनट्स की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही। अगर मैं और लेंथी टॉपिक बनाती तो आप वीडियो को पूरा देखते भी नहीं, पूरे दिमाग में खिचड़ी पक जाती। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ ब्रिक
कि ब्रिक में कितना कितना वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है एंड कितनी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और एग्जाम में जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो हम सिर्फ वही वही टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।